ललित सिरती आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिरती गावत ब्रह्मा दिख नारद बाल्मीकद ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्य अनुसारद वरनि पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरस सारंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी मरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषोणी करुणे की आरती श्री रामायण जी की परिमल हरणी विषय रस दीदी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोग भाव मूर्य अमीनी ताते मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिरती की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहु कथा करूँगा। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सत्य जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सीताराम युगल सरकार की, श्री राम लला सरकार की, गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग भगवान की, अक्षयवट भगवान की, बेणी माधव भगवान की, त्रिवेणी मैया की, गंगा यमुना सरस्वती मैया की, गौ गंगा गीता गायत्री भारत माता की, समस्त संत भगवान की, समस्त विप्र भगवान की, समस्त इष्ट भगवान के, समस्त भक्त भगवान के, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, कुल देवता की, इष्ट देवता की, विप्र देवता की, श्री रामचरितमानस भगवान के, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती जय। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। देवादिदेव आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ और जगत जननी जगदम्बा मां भवानी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। श्री रामचरितमानस भगवान को कोटिसह वंदन। कली पावनावतार कविकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। उपस्थित आप समस्त देवता तुल्य जनता जनार्दन, देवी तुल्य माताएं बहनें और इस दूर संचार यंत्र के माध्यम से जहां तक भी आवाज पहुंच रही है वहां तक उपस्थित आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन जो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को सादर जय सिया राम। हे बाबू तने है बंद कर कुछ देर खातिर। ठीक बात तन की शाम फर्स्ट हुआ सबके दे
रुआ सबके काम करे के बाद जल्दी जल्दी शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर बिहार राज्य के शाहपुर प्रखंड के ऐतिहासिक सरना गांव में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव में हम आप उपस्थित भय हैं। बंद करा हो, ये ठोकना पीटना बंद करिए। जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सरना गांव की ये पावन पवित्र भूमि, ये परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदा वंदनीय परम पूजनीय संत महात्माओं की धरती है। इस धरती पर महान और दिव्य विभूतियों का जन्म भी हुआ और रहना भी हुआ। उनके आशीर्वाद से ये क्षेत्र सिंचित ही हुआ। आज उसी पावन धरती पर हम उपस्थित हैं। संत चरणों से सिंचित इस भूमि को नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कल जब आना हुआ था, आप सबने बड़े स्नेह से, बड़े आशीर्वाद से, बड़े भाव से इस बालक को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए आप सबको मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से हम और आप भगवान की कृपा से भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करेंगे 9 दिन तक। 9 सत्र में एक निवेदन कर दूं बहुत हृदय से, बड़ी श्रद्धा से। पहले ही दिन देखिए, भगवान की कथा अत्यंत गूढ़ है। भगवान की कथा का रहस्य इस जन्म में तो मुझे समझ में आएगा नहीं। कई जन्म लगातार लेकर भी अध्ययन करने किया जाए तब भी भगवान की कथा का रहस्य समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस बालक को नादान समझ लीजिएगा, नादान समझ के कथा सुनिए। राम कथा का विद्वान तो मैं कदाप नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बस भाव से भगवान की कथा जितना मुझे समझ में आया, जो भी गुरुजनों से मैंने सीखा है, विद्वानों से मैंने सुना है, और गुणी जन के आशीर्वाद के छांव में रहकर जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, उसी को मैं भावपूर्वक आप सबको सुनाऊंगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप परम विद्वान हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। आप ज्ञान के निधि हैं, ज्ञान के सागर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोस्वामी जी ने कहा है मानस में ही। इसलिए आप सबको माता पिता समझ के मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका बालक हूं, नादान हूं, अबोध हूं, अज्ञानी हूं, मूढ़ हूं, मूर्ख हूं। जो कुछ भी मैं भावपूर्वक आप सबके समक्ष अपने मति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जितना मुझे समझ में आया है वो आप सबको सुनाऊंगा, श्रद्धा पूर्वक सुनाऊंगा। आप आदर पूर्वक सुनिएगा।
और जितनी भी गलतियां होंगी उन गलतियों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और अपना बालक समझिएगा। ये मेरा पहला निवेदन है। जिस ग्रंथ के आलोक में हम भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे, सबसे पहले उस ग्रंथ को जानते हैं। उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस जी। श्री रामचरितमानस जी के ही आलोक में 9 दिन तक हम सब भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ करेंगे। अब श्री रामचरितमानस जी का नामकरण कैसे हुआ? श्री रामचरितमानस जी की रचना किसने की? ये रचना कब हुई, कहां हुई? रामचरितमानस जी में किसकी कथा है? जिसकी कथा है उस कथा की रचना किसने की? और गोस्वामी जी तक ये कथा कैसे पहुंची? इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज कथा के क्रम में श्री राम कथा महिमा की कथा होगी, भगवान की कथा की महिमा। जिस कथा को हमें आपको सुनना है वो कथा कैसी है, वो कथा क्या करती है, उस कथा को सुनने से क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस दिव्य और पावन ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस। ये श्री रामचरितमानस ही इस ग्रंथ का सही नाम है। ये कैसे पता चलता है? देखिए, छोटे छोटे प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे प्रश्न स्वयं उठते हैं। हमें आपको ये कैसे पता चला कि श्री रामचरितमानस प्रामाणिक नाम है? तो मानस में ही इस प्रश्न का उत्तर है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में कि रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो एहि सर परई। मन कर विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो एहि सर परई। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस एहि नामा, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। ये गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने कहा तो सिद्ध हो गया कि इस ग्रंथ का रामचरितमानस नाम प्रामाणिक है और सही है। और इसको सुनने से श्रवणों को विश्राम मिलता है। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। श्रवण मतलब कान, इनको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, विश्राम प्राप्त होता है। और इसको सुनने से मन कर विषय अनल वन जरई, मन के जो विषय हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये हृदय के जितने विषय हैं, जितने विकार हैं, वो अग्नि के वन में जल के समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही ये रामचरितमानस जी को हम लोग सुनते हैं तो उनके मन के सभी विकार अग्नि के वन में जल के समाप्त हो जाते हैं। ये प्रमाण गोस्वामी जी ने दिया है। मन कर विषय अनल वन जरई। अच्छा, अब सिद्ध हो गया कि रामचरितमानस इस ग्रंथ का सही नाम है। तो इस रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किसने की? गोस्वामी जी से पूछा गया, इस ग्रंथ की रचना किसने किया? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। रामचरित
गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाले हैं और इसकी रचना भगवान शंकर ने किया। बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, इस पावन पवित्र सुंदर ग्रंथ की रचना भगवान शंकर ने किया जो मुनियों के मन को भाने वाले हैं। अगली चौपाई में कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने श्री रामचरितमानस जी की रचना करके अपने हृदय में रखा, किसी को बताया नहीं, किसी को सुनाया नहीं, किसी को दिया नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तक सुपात्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सुपात्र हो, जिसको भगवान में प्रेम हो और भगवान की लीला में रुचि हो, उसको सुनाया जाए। तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय पाकर माता पार्वती से इस कथा को भगवान शंकर ने कहा। अच्छा, अब इस ग्रंथ का नामकरण किसने किया? गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान ने कि ताते राम चरित मानस बर धरे नाम ही हेरी हरसी हर। अपने मन में प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा। तो इस ग्रंथ का नामकरण भी भगवान शंकर ने ही किया, इस ग्रंथ की रचना भी भगवान शंकर ने की, और ये ग्रंथ मुनियों के मन को भाने वाले हैं। इस ग्रंथ को सुनने से मन के सभी विकार अग्नि के वन में जल के समाप्त हो जाते हैं। ये ग्रंथ का प्रथम परिचय। भक्तों ने गोस्वामी जी से कहा कि लेकिन प्रभु, संसार तो जानता है कि इसकी रचना आपने की है और आप कह रहे हैं कि इसकी रचना शंकर भगवान ने किया है। सत्य क्या है? संसार को तो पता है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, और गोस्वामी जी आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने रचना की। स्पष्ट करके समझाइए। गोस्वामी जी समझाते हैं, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि करई मनोहर मति अनुहारे सुजन सुचित सुनीले सुधारी। गोस्वामी जी कहते हैं, जब शिष्यों ने पूछा कि प्रभु, संसार जानता है कि रामचरितमानस जी की रचना आपने की, आप कहते हैं शंकर भगवान ने की। समझाइए। गोस्वामी जी समझाते हैं कि शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी और रामचरितमानस कवि तुलसी। भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के कारण सुमति प्राप्त हुई। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। भगवान शंकर के कृपा के कारण हृदय में सुंदर मति का जन्म हुआ, और उसी सुंदर मति के कारण रामचरितमानस कवि तुलसी। इस पूरे संसार में रामचरितमानस के कवि के रूप में तुलसी विख्यात हो गया। कथा तो भगवान शंकर ने ही रची है, लेकिन उनके कृपा प्रसाद के कारण, अर्थात भगवान शंकर ने ही ये कथा की रचना की और उनके ही कृपा प्रसाद स्वरूप ये कथा मुझे प्राप्त हुई। अब इस भ्रम को गोस्वामी जी ने ही समाप्त किया। कहा कि मैंने रचना इसकी की नहीं है, मैंने अपने मति के अनुसार भाषा के अनुरूप मनोहर बनाया है।
करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी ले सुधारी। मैंने इस कथा को अपने मति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार भाषा में सुंदर मनोहर बनाने का प्रयास किया है। और कितने उदार हैं गोस्वामी जी, गोस्वामी जी कितने उदार हैं। ज्ञान के अद्भुत भंडार होते हुए भी आगे लिख रहे हैं कि सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुजन मतलब ज्ञानी लोग, सुचित मतलब जिनका चित्त सुंदर है। सुंदर चित्त वाले ज्ञानी लोग इसको अपने विवेक, अपने ज्ञान के अनुसार सुधार करके सुन लीजिए। सुधार करने की भी अनुमति प्रदान करते हैं। रामचरितमानस को सुधार करने की क्षमता तो मुझे नहीं लगता कि किसी मनुष्य के पास है। क्यों? क्योंकि जिस ग्रंथ को स्वयं भगवान शंकर ने लिखा हो, भगवान शंकर कौन है? ज्ञान नाम अग्रगण्यम। गोस्वामी जी ने कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं, स्वयं उन्होंने लिखा, कौन सुधार सकता है? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सुंदर भाषा में मैंने इसको मनोहर बनाया है, तो जो सुजान ज्ञानी है, जिनका चित्त सुंदर है, जिनका चरित्र सुंदर है, वो अपने विवेक के अनुसार इस कथा को सुधार करके सुन लीजिए, सुधार करके सुन सकते हैं। तो भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के कारण ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के कवि हुए। इस संसार में उनकी ख्याति हुई। अब अगला प्रश्न है कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई? प्रश्न है ना। अच्छा ये बात बताइए गो, जौन हम कहतनी तौन बुझाता बुझाता नु? इहे महत्वपूर्ण बात, इहे बड़ बात बा। बात बुझाए के चाहिए। बुझही खातिर गोस्वामी जी ये ग्रंथ के अवधि में लिखले बानी, सरल भाषा में। न तो गोस्वामी जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहनी चाहती तो वो वाल्मीकि जी के रामायण नियर रामचरितमानस के संस्कृत में लिख देते। लेकिन महत्वपूर्ण बात ई बा कि जौन लिखाइल बा तौन समझ में सबका आवे। तो एजो खातिर बात लागू होता कि जितना लोग बैठल बा ओकरा बुझाए के चाहे नु। अगला प्रश्न बा, इस ग्रंथ की रचना कब हुई? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि संबत 1631 नवमी भौमवार मधुमासा कहते हैं कि संबत 1631 संबत 1631 में मधुमास यानी चैत्र महीना में नवमी तिथि मंगलवार दिन संबत 1631 में चैत्र मास के नवमी तिथि को मंगलवार के दिन इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई। तो कहां हुई? तो अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अयोध्या जी में इस चरित्र को लिखना गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। और एक बात बताऊं, जो मुहूर्त रामचरितमानस जी को लिखने के दिन अयोध्या जी में प्रकट हुआ था, वही मुहूर्त राम जी के जन्म का भी है। जिस समय राम जी ने अवतार लिया था, यही मुहूर्त था। चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार 12 बजे दिन अभिजीत मुहूर्त में ठाकुर का आगमन हुआ था, ठाकुर का अवतार हुआ था। और उसी मुहूर्त में
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी की रचना की। अर्थात ये कहिए कि राम जी के प्रकट होने का मुहूर्त एक बार पुनः उपस्थित उस दिन हुआ जिस दिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जी की रचना शुरू की। अर्थात रामचरितमानस जी भगवान के ग्रंथावतार हैं। ये ज्ञानी मानते हैं, महात्मा मानते हैं, संत भगवान मानते हैं कि रामचरितमानस जी भगवान के ग्रंथावतार हैं। एक बार प्रेम से बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय। इसलिए श्री रामचरितमानस जी का आदर करिए। आप सबके घर में रामचरितमानस जी होंगे ना, वस्त्र में खूब सुंदर वस्त्र पहना करके उनको रखिए। पुस्तक की तरह किसी अलमारी पर न रख दीजिए, कोई आया उठा के इधर कर दिया, कोई आया उठा के उधर कर दिया, नहीं। एक निश्चित स्थान बना दीजिए घर में, मानस जी के रहने का, वस्त्र पहना करके मानस जी को आदर पूर्वक रखिए। और जब पूजन करिए अपने भगवान का तो थोड़ा सा धूप दीप नैवेद्य भोग रामचरितमानस जी को भी, हाँ, इनकी भी पूजा होनी चाहिए। ये भगवान के ग्रंथावतार हैं। तो चैत्र मास के नवमी तिथि को मंगलवार को संवत 1631 में अयोध्या जी में इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। अब आइए जानते हैं कि ये कथा गोस्वामी जी तक पहुंची कैसे। ये भी प्रश्न है ना कि रचना तो भगवान शंकर ने कर दी, ठीक है, लेकिन गोस्वामी जी तक ये कथा कैसे आई। गोस्वामी जी ही उत्तर देते हैं कि मुझे ये कथा कैसे मिली। कि शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे ओ मही सुनावा। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे ओ मही सुनावा। सोई शिव काग भूसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। सोई शिव काग भूसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। हे तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। हर मुनि भरद्वाज प्रति गावा, तेन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। कथा यात्रा का दर्शन करिए। भगवान शंकर ने कथा की रचना की, माता पार्वती को सुनाया और भगवान शंकर ने ही काग भुसुंडी जी को भगवान का भक्त और राम कथा का अधिकारी जानकर राम कथा सुनाई। और काग भुसुंडी जी ने भगवान की ये कथा याज्ञवल्क जी को सुनाई। याज्ञवल्क जी ने भगवान की इस कथा को भरद्वाज जी को सुनाया। शिव जी ने का, ध्यान से जरा सुनिए ये कैसे गोस्वामी जी तक कथा पहुंची। शिव जी ने कथा माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती को सुनाने के बाद काग भुसुंडी जी को भगवान का भक्त और राम कथा का अधिकारी जानकर काग भुसुंडी जी को दिया। काग भुसुंडी जी ने कथा याज्ञवल्क जी को प्रदान किया। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को दिया। और भरद्वाज जी के बाद उनके शिष्यों के साथ चलती 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 ये कथा नरहरि दास जी तक पहुंची। नरहरि दास जी, नरहरि दास जी कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी थे। भरद्वाज जी के शिष्यों ने अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को, उनके शिष्यों ने उनको शिष्यों को सुनाया। तो ये कथा वहां से यात्रा करती करती भगवान शंकर की ये कथा प्रसादी नरहरि दास जी तक पहुंची। और नरहरि दास जी से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बचपन में, बाल्यकाल में वाराह क्षेत्र में कथा सुनी। दोहा में कहते हैं कि मैं अपन निज
गुरु सुन सुनी कथा सो सूकर खेत समझ नहीं तसे बालपन तब यति रहे अचेत। मैंने अपने गुरुदेव से ये कथा वाराह क्षेत्र में सुनी। सूकर खेत वाराह क्षेत्र नेपाल में है। नरहरिदास जी का वहीं पर आश्रम था। कहते हैं कि बचपन में कथा तो मैंने सुना जरूर, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ नहीं तसी बालपन था, समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बार में समझ में नहीं आया तो गुरुजी ने क्या किया? तदपि कहे गुरु 12 बार बार सुनाए गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी को। और कब तक सुनाते रहे? जब तक उनको समझ में न आ गया। इससे संकेत क्या मिलता है कि ये भगवान की कथा एक बार सुनने से समझ में आने वाली नहीं है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को बार बार सुनने के बाद समझ में आई कि तदपि कहे गुरु 12 समुझ परे कछु मते अनुसारा तदपि कही गुरु 12 समुझ परी कछु मते अनुसारा। बार बार कहा गुरुदेव ने। अच्छा, गुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया, आपको समझ में आए या ना आए, मेरा काम हो गया। नहीं, गुरु वही है जो वो स्वयं जानता है, वो अपने शिष्य को बताए। और तब तक बताए जब तक कि वो शिष्य जान न पाए, जब तक वो समझ न पाए तब तक बताता रहे। ये गुरु का धर्म है और गुरु का कर्तव्य भी। और शिष्य का धर्म है कि जो गुरु से ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान के आलोक में जीवन को सुंदर बना करके उसी गुरु के दिखाए मार्ग पर जीवन पर्यंत चलता रहे, कल्याण हो जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तक ये कथा कैसे पहुंची हम सब ने सुना। अब इस ग्रंथ में नाम किसका है? अच्छा, जिसका नाम है वो नाम कैसा है? उस नाम को जपने से क्या होता है? और किस प्रामाणिक व्यक्ति ने उस नाम को जपा है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर 2 चौपाई में देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। कहते हैं कि इसमें रघुपति का, भगवान राम का उदार नाम है। और वो नाम कैसा है? तो अति पावन। पावन ही नहीं, अति लगाते हैं, अति पावन। पुराण श्रुति सारा। श्रुति मतलब वेद, वेद और पुराण का सार है, अत्यंत पावन है। रघुनाथ जी का उदार नाम इस ग्रंथ में है। तो ये नाम करता क्या है? ये राम जी का उदार नाम जो वेद और पुराणों का सार है, ये नाम क्या करता है? तो मंगल भवनया मंगल हारे। ये नाम मंगल का भवन और अमंगल का हरण करने वाला है। ये नाम मंगल का भवन है और अमंगल का हरण करने वाला है। तो किस प्रामाणिक व्यक्ति ने इस नाम को जपा? तो उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस नाम को माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जपते हैं। अब यहां एक सूक्ष्म प्रश्न है। यहां तो कह दिया
कि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, कि ये नाम मंगल का भवन अमंगल का हरण करने वाला है और इसको माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जपते हैं। तो वो नाम कौन सा है? रघुपति नाम उदारा, रघुपति का नाम है, तो राम जी का रघुपति का कौन सा नाम है? रघुपति मतलब रघुवंश के पति, रघुवंश के पति के रूप में राम जी ही आए थे, लेकिन कौन सा नाम? तो इस प्रश्न का भी उत्तर गोस्वामी जी देते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। माता पार्वती बताती हैं भगवान शंकर से, कहती हैं कि हे प्रभु, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। हे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर, आप रात दिन बार बार राम राम जपते रहते हैं, तो ये सिद्ध हो गया कि राम नाम ही भगवान शंकर जपते हैं, और कोई नाम जपने वाले नहीं है, और कोई नाम नहीं जपते, राम राम जपते हैं। राम जी के तो अनेक नाम हैं, 1000 नाम हैं, लेकिन भगवान शंकर राम नाम ही जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। हे भगवान शंकर, कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शिव, आप बार बार रात दिन राम राम जपते रहते हैं, और जिस नाम को भगवान शंकर बार बार जपते हैं, आइए 2-4 बार हम भी जप लेते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस ग्रंथ में राम जी का उदार नाम है, वेद पुराणों का सार है, मंगल का भवन और अमंगल का हरण करने वाला है, जिसको भगवान शंकर माता पार्वती के साथ रात दिन जपते रहते हैं। तो जिसका नाम ऐसा है वो कैसा है? एक और विशेष प्रश्न है कि जिसका नाम इतना पावन पुनीत है, मंगल का भवन और अमंगल का हरण करने वाला है, वो भगवान कैसा है? राम जी कैसे हैं? राम जी कौन है? ये जानना चाहिए ना कि राम जी कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर कि राम जी कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं इसी ग्रंथ में, रामचरितमानस में। कहते हैं कि एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी ब्रह्म हैं, और ये ब्रह्म का परिचय कैसे दे रहे हैं कि एक है, अनीह है। अनीह मतलब जिसके पास कोई इच्छा न हो उसे अनीह कहते हैं। अरूप, जिसका कोई रूप नहीं, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। एक अनीह अरूप अनामा, जिसका कोई नाम नहीं। अज, अज मतलब अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद जो सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है और जो परम धाम है, ऐसा कौन है? ऐसा केवल ब्रह्म हो सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी ब्रह्म हैं। अब किस किस ने कहा कि राम जी ब्रह्म हैं, 2 मिनट में आप झलक देखिए।
राम जी पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे, ये गोस्वामी जी ने पहला परिचय दिया है। दूसरा परिचय मानस में, जिस समय भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर माता सती के साथ जा रहे हैं, इच्छा हुई मन में कि भगवान का दर्शन हो जाए। उसी समय भगवान पंचवटी में विलाप करते हुए आ रहे हैं, माता का हरण हो गया। भगवान को देखते ही भगवान शंकर ने प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो माता सती को भ्रम हो गया कि राजा के लड़कों को ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती से भगवान का परिचय भगवान शंकर बताते हैं, कहते हैं देवी ये वही हैं जिनकी कथा अभी कुंभज ऋषि ने हमको सुनाई और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को प्रदान की। ये वही मेरे इष्ट देव, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये वही हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं। माता सती समझ में नहीं पा रही हैं, तब कहते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगति जासु मैं मुनि सुनाए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगत जासु मैं मुनि सुनाए। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई और जिसकी भक्ति मैंने मुनि को प्रणाम की, वही मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं। अब किसकी कथा सुनाए थे? इस चौपाई में तो कह दिया कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, तो किसकी कथा? आगे लिखते हैं, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख मानी। अब स्पष्ट हो गया ना कि राम जी की ही कथा सुनाए थे, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर राम कथा ही सुनने गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम में, और दूसरी कोई कथा नहीं हुई थी। और केवल सुने ही नहीं थे, सुनाए भी थे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। राम जी का गुण, राम जी की कथा कहते सुनते कुछ दिन तक भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में रहे, और उसके बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके अपने घर माता सती के साथ चले, और रास्ते में भगवान मिले। माता को भ्रम हुआ, समझा रहे हैं कि हे पार्वती ये कौन है? इतने सुंदर छंद की रचना गोस्वामी जी ने किया है। इसी छंद में भगवान शंकर ने कहा है माता सती से कि राम जी ब्रह्म है। मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। कहिने तिन गम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। कहिने तिन गम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम, चलने दीजिए थोड़ा थोड़ा। सोई राम व्यापक ब्रह्म निकायपति, मायागनि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति। मायागनि। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुपुर
अवतारे वो अपने भगत हित। क्या कहा भगवान शंकर ने माता सती से कि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वही व्यापक ब्रह्म है और अवतरेऊ अवतार लिए हैं अपने भक्तों के हित के लिए। अवतरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि, अपने समस्त तंत्रों के साथ अपने समस्त अंशों के साथ भक्तों के हित के लिए अवतार लिए हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म। गोस्वामी जी ने अभी पूर्व में कहा कि राम जी ब्रह्म हैं, शिव जी ने कह दिया कि राम जी ब्रह्म हैं। अब अगला दृश्य देखिए, दो बार प्रमाण मिला कि राम जी ब्रह्म हैं। तीसरा प्रमाण, माता पार्वती ने जब पूछा कि राम जी कौन है, माता पार्वती के अवतार में देवी ने भगवान शंकर से पूछा कि राम जी कौन है, तो भगवान शंकर ने सबसे पहले राम जी को प्रणाम किया कि बंदौ बाल रूप सोई राम सब सिद्ध सुलभ जपन जी सुनाऊं। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपन जी सुनाऊं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। जब जब राम जी की चर्चा भगवान शंकर से कोई करता है तो सबसे पहले शिव जी राम जी को प्रणाम करते हैं। सती जी ने जब पूछा तो वहां प्रणाम किया तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जय सच्चिदानंद परधामा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसावन। यहां माता पार्वती ने चर्चा छेड़ी तो बंदों बाल रूप सोई राम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रघुनाथ जी, आप मंगल के भवन और अमंगल का हरण करने वाले हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। द्रवं, द्रवं मतलब कृपा करिए। द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी, अजिर मतलब आंगन, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, मंगल के भवन और अमंगल के हरण करने वाले रघुनाथ जी मेरे ऊपर द्रवित होइए, कृपा करिए। और इतनी प्रार्थना करने के बाद, मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि राम सच्चिदानंद दीनेसा, नहीं तह मोहनी सालवलेसा। राम सच्चिदानंद दीनेसा, नहीं तह मोहनी सालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुण्य विज्ञान। कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा। माता पार्वती से भी भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ये तीसरा उदाहरण, ये तीसरा दृश्य जहां भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। अब चौथी बात, काग भुसुंडी जी ने गरुण जी से कहा, हे गरुण जी राम जी ब्रह्म हैं। काग भुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं
कि सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। काग भुसुंडी जी ने गरुण जी से कहा कि हे गरुण जी, राम जी ब्रह्म है। विभीषण रावण से कहते हैं कि हे भाई, राम जी ब्रह्म है। एक और उदाहरण कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर हे ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण जी ने रावण से कहा कि हे भाई, जिनसे तुम बैर साधे हो वो राम साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, वो ब्रह्म है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, देखिए आज पहले दिन की कथा थोड़ी गूढ़ कथा है। ग्रंथ को समझना है, ग्रंथ में जिनका नाम है और जिनकी कथा सुनेंगे उनको समझना है। राम जी ब्रह्म है और इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं कि आजकल कुछ लोग भगवान राम का प्रमाण मांग रहे हैं, राम जी के होने का प्रमाण मांग रहे हैं, राम जी भगवान थे इसका भी प्रमाण मांग रहे हैं। तो जितने लोग प्रमाण मांग रहे हैं सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार रामचरितमानस जी की इस दिव्य कृति को अवलोकन जरूर करें तो पता चलेगा कि राम जी कौन है। एक दो नहीं, लगातार 4-5 उदाहरण। पहले उदाहरण में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। दूसरे उदाहरण में भगवान शंकर माता सती से कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। तीसरे उदाहरण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। चौथे उदाहरण में काकभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। भगवान वाल्मीकि स्वयं राम जी से ही कह देते हैं कि हे राम चिदानंदमय देह तुम्हारी। राम जी मन ही मन संकेत करते हैं, भेद न खोलिए गुरुवर। तो भगवान राम परम ब्रह्म परमेश्वर है। अच्छा, ये ब्रह्म कैसा होता है? राम जी जब ब्रह्म हैं तो अगला प्रश्न, ब्रह्म कैसा होता है? ये प्रश्न बनता ना, राम जी के तो ठीक बा, राम जी के दर्शन हमनी के जाके मंदिर में करत नहीं जा तो ई समझ में आवता कि राम जी के हाथ में धनुष बा, बाण बा, राम जी के माथे पर मुकुट बा, राम जी अंग वस्त्र पहनले बानी, धोती पहनले बानी, राम जी के संगे मैया जानकी जी बानी, सेवा में हनुमान जी बानी। ई मंदिर में जाके दर्शन समझ में आ जाता। ई सगुण रूप है राम जी के। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म रूप बा, तो निर्गुण ब्रह्म कैसा होता है? गोस्वामी जी परिचय देते हैं निर्गुण ब्रह्म का। निर्गुण ब्रह्म का परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। कहते हैं कि ब्रह्म का आदि और अंत कोई जान ही नहीं पाया। आदि अंत को जासु न पावा, जिसका आदि और अंत, जिसका प्रारंभ और अंत कोई समझ ही नहीं पाया, कोई जान ही नहीं पाया। लेकिन वेदों ने अपने मति के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है।
कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ए तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहे ग्रास नयन बिनु देखा। ग्रहै ज्ञान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो ब्रह्म है जो बिना पांव के चलता है, जो बिना कान के सुनता है, जो बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्य करता है, जो बिना नेत्र के देखता है, जो बिना श्रवण के सुनता है, जो बिना नाक के समस्त सुगंध लेता है। ऐसी अलौकिक करनी जिसकी है वही ब्रह्म है। एक बार प्रेम से बोले परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान की जय। राम जी उसी ब्रह्म के अवतार हैं। वो ब्रह्म ही राम रूप धारण करके हम सबके बीच में उपस्थित हुए। अच्छा, राम जी दिखते कैसे थे? है? राम जी कैसे दिखते थे? तो नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लालहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। राम जी का स्वरूप नीला है। नील नीलधर नील मणि, नीला स्वरूप भगवान का। अच्छा, एक बात आप सबने ध्यान दिया है, हमारे पुराणों में हमारे जितने देवता हैं उन सबके रंग और रूप की चर्चा है। उसी के अनुसार तस्वीर बनानी चाहिए। राम जी नीले हैं, चौपाई कहती है, दोहा कहता है। और शंकर भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं भगवान शंकर। और आजकल बाजार में कैसे कैसी तस्वीरें मिल रही हैं। कोई नीला बना दे रहा है, कोई काला बना दे रहा है, कोई जैसा मन करे वैसा बना दे रहा है। ऐसी तस्वीर न लाइए। शिव जी का स्वरूप सफेद है, बिल्कुल श्वेत है भगवान शंकर। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। केवल कंठ नीला है भगवान शंकर का। विषपान करने के कारण कंठ नीला है, बाकी समस्त स्वरूप श्वेत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। उसी तरह भगवान राम नीले हैं। अब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ब्रह्म है और ब्रह्म ही भक्तों के हित के लिए
सगुण रूप में प्रकट होकर के इस धरती से पाप का अंत करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान के गुण गाने से क्या होता है? भगवान के गुण गाने से क्या होता है? चौपाई कहती है कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। जग मंगल होता है, जग मंगल गुण ग्राम राम के, राम जी के गुण समूह के द्वारा इस समस्त संसार का मंगल होता है। जग मंगल गुण ग्राम राम के कैसे होता है? तो दान मुकुट धन धर्म धाम के, चार पदार्थ दे करके राम जी के गुण समूह इस जगत का मंगल करते हैं। चार पदार्थ कौन? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये चारों पदार्थ प्रदान करके राम जी के गुण समूह इस जगत का मंगल करते हैं। अच्छा, क्यों राम जी के गुण समूह से ही इस जगत का मंगल होता है? क्योंकि भगवान स्वयं मंगलमय हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले राम जी स्वयं मंगल के भवन और मंगल का हरण करने वाले हैं। तो जिसका स्वरूप मंगलमय है, तो नाम कैसा है? नाम भी मंगलमय है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तो रूप भी मंगलमय है और नाम भी मंगलमय है। धाम कैसा है? जहां राम जी रहते हैं, तो रामपुरी मंगलमय पावनी। राम जी की पूरी अयोध्या अत्यंत मंगलमय है। तो रूप भी मंगलमय, नाम भी मंगलमय, धाम भी मंगलमय। कथा कैसी है? तो कथा भी मंगलमय है। गोस्वामी जी लिखते हैं छंद में कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है और कलिमल हरण, कलयुग के विकार को, कलयुग के दोषों को हरण करने वाली है और कलयुग के दोषों का हरण करके मंगल करने वाली है। कौन? तो तुलसी कथा रघुनाथ की। तो जिसका रूप मंगल, जिसका नाम मंगल, जिसका धाम मंगल और जिसकी कथा मंगल, जो रूप नाम लीला धाम चारों से मंगलमय है, उसी के गुण समूह से इस जगत का मंगल हो सकता है और किसी के गुण समूह से इस जगत का मंगल होने वाला नहीं है। एक भगवान ही है जो रूप नाम लीला धाम चारों से मंगलमय है। अच्छा, जो इन चारों से जुड़ता है वो कैसा हो जाता है? तो जो इन चारों से जुड़ता है वो संत होता है। चारों से जुड़ना क्या है? रूप से जुड़ना यानी कि हमेशा दर्शन करना, नाम से जुड़ना यानी हमेशा कीर्तन करना, लीला से जुड़ना कथा कहना और सुनना, और धाम से जुड़ना तीर्थ यात्रा करते रहना, भगवान के धाम में आते जाते रहना। ये चारों से जुड़ना हुआ। और जो इस चारों से जुड़ते हैं वो संत होते हैं और जो संत होता है वो स्वयं मंगलमय हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगलमय, मुद मंगलमय संत समाजू। भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़ने के कारण संतों का समाज मंगल देने वाला, मंगल प्रदान करने वाला हो जाता है और चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। देखिए, साधु समाज को अगर कहीं भी दर्शन करना हो तो तीर्थराज प्रयाग के रूप में साधु समाज का दर्शन करिए। जो जग जंगम तीर्थ राजू। जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, सरस्वती जी
अदृश्य रूप में उपस्थित हैं, अक्षय वट है, त्रिवेणी है, संतों का समाज है, उसी प्रकार साधु समाज रूपी चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग में भी गंगा जमुना त्रिवेणी सब है। तो साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम जी की भक्ति जो साधु लोग करते हैं वही गंगा जी की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो साधु लोग ब्रह्म विचार का प्रचार करते हैं वही सरस्वती जी की धारा है। और विधि निषेध में कलिमल हरनी, ये करना है ये नहीं करना है, ये धर्म है ये धर्म है, ये पाप है ये पुण्य है, इस बात का, इस उद्देश्य को समझाना ही यमुना जी की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदन बरनी, यही सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। और बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, साधु समाज रूपी प्रयाग में अक्षय वट क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर अटल विश्वास ही बट वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और अपना सुकर्म ही तीर्थराज प्रयाग का समाज है। साधु रूपी, साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का सुकर्म ही उनका परिकर है, उनका समाज है। अच्छा, उस तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने के लिए आपको इलाहाबाद प्रयाग जाना पड़ेगा, लेकिन ये साधु रूपी तीर्थराज प्रयाग कहां मिलते हैं? तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशु, सादर सेवत समन कलेसु। सब ही सुलभ, हर जगह सुलभ है, हर दिन में, हर देश में आदर पूर्वक सेवन करने से सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़ने के कारण संतों का समाज मंगल प्रदान करने वाला हो जाता है। और भगवान के ये गुण समूह, भगवान की ये मंगलमयी कथा किस ग्रंथ में है? श्री रामचरित मानस जी में। अच्छा, जितने लोगों ने भगवान का चरित्र लिखा है, एक बात समझिए, एक विशेष बात समझने वाली। जितने लोगों ने भी भगवान का चरित्र लिखा, उन सभी लोगों ने उस चरित्र का नाम रामायण रखा। जैसे वाल्मीकि रामायण, जैसे आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, राधेश्याम रामायण, वसुनायक रामायण, सभी लोगों ने अपने नाम के आगे रामायण रखा। रामायण का अर्थ क्या होता है? राम धन आयन, राम का घर। और राम जी के घर को हम सब क्या कहते हैं? मंदिर। जिस घर में राम जी रहते हैं वो घर मंदिर हो गया ना। तो सभी लोगों ने अपने ग्रंथ को राम जी का मंदिर बनाया, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या बनाया? रामचरित मानस। मानस मतलब सरोवर, रामचरित्र का सरोवर। अपने ग्रंथ को गोस्वामी जी रामचरित्र का सरोवर बनाते हैं। देखिए, मंदिर में जाने की एक शर्त है कि मंदिर में तब जाइए जब आपका मन शुद्ध हो, जब आपका विचार शुद्ध हो, तब आप मंदिर में जाइए। और सरोवर में शुद्ध होने के लिए प्रवेश करता है आदमी, मंदिर में शुद्ध होने के बाद प्रवेश करता है आदमी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ के साथ इतनी स्वतंत्रता दी है कि इसमें शुद्ध होने के बाद आइए जाइए आपकी मर्जी, लेकिन इस ग्रंथ रूपी सरोवर में प्रवेश करिए शुद्ध होने के लिए, विचार को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए रामचरितमानस रूपी सरोवर में प्रवेश करिए। मन, विचार और हृदय को शुद्ध करिए। ये रामचरितमानस, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। पोखराबा एजा पोखराबा की ना
नहीं के। अच्छा ठीक बा, नहीं के तो पोखरा देखले बानी ना, 4 गो घाट होला पोखरा में। तो जे तेरे पोखरा में 4 गो घाट होला, वही तेरे रामचरितमानस रूपी सरोवर में भी 4 गो घाट बा। पहला घाट शरणागति घाट। चारों घाट पर कथा होता, वक्ता अलग अलग बने, श्रोता अलग अलग बने। रामचरितमानस के 4 गो घाट। पहला घाट शरणागति घाट। ये घाट कहां बा? काशी जी में। 80 घाट को राममानस का प्रथम घाट माना गया है, शरणागति घाट के रूप में। वहां के वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता है संतों का समाज, गोस्वामी जी का अपना मन, मां गंगा की धारा। दूसरा घाट है कर्मकांड घाट। ये तीर्थराज प्रयाग में है। यहां के वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी और श्रोता है भरद्वाज जी। मानस का तीसरा घाट ज्ञान घाट। ये कैलाश पर्वत पर, इसके वक्ता हैं भगवान शंकर और श्रोता है मैया भवानी। और चौथा घाट है भक्ति घाट। ये कहां है? नीलगिरी पर्वत पर। इसके वक्ता हैं काकभुसुंडी जी और श्रोता है गरुण जी। तो रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट, शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट। एक घाट पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं, गंगा माता की लहरें, साधु का समाज, उनका मन श्रोता है। दूसरे कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं, भरद्वाज जी श्रोता हैं। तीसरे ज्ञान घाट पर भगवान शंकर वक्ता हैं, मैया भवानी श्रोता हैं। और चौथे भक्ति घाट पर काकभुसुंडी जी वक्ता हैं और भरद्वाज, काकभुसुंडी जी वक्ता हैं और गरुण जी श्रोता है। चारों घाट पर कथा हो रही है और कथा होने के पहले कथा की महिमा गाई जा रही है कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाते हैं, श्रवण कर मिट जाती और जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कामद गाई सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कल कामद गाई सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब बंधन। उदवेश राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब बंधन। राम का परिवारक बन जाए, मेरा परिवारक बन जाए। श्री नारद कर कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह में शेष विशाला, राम कथा का दिखा कराला। महामोह में शेष विशाला, राम कथा का दिखा कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा की महिमा चारों घाटों पर गाई जा रही है। अद्भुत महिमा है कथा की साहब।
भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अगर इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो राम कथा की सुदृढ़ नौका पर सवार होना पड़ेगा। जो भी इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं उसको राम कथा रूपी सुदृढ़ नाव पर सवार होना है, तभी वो इस भवसागर से पार हो सकता है। इस भव को सागर कहा, संसार को समुद्र कहा गोस्वामी जी ने। भव सागर, भव मतलब संसार और सागर मतलब समुद्र। अच्छा, संसार को समुद्र क्यों कहा? क्योंकि समुद्र में और संसार में समानताएं हैं, इसलिए संसार को भी सागर कहा। पहली समानता क्या है? समुद्र के किनारे जब हम बैठते हैं तो समुद्र बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जब उसका जल पीते हैं तो अत्यंत खारा है, पी नहीं सकते। तो देखने में समुद्र सुंदर है लेकिन अनुभव में खारा है। उसी तरह संसार देखने में सुंदर है लेकिन अनुभव में बहुत खारा है। पहली समानता। दूसरी समानता, समुद्र के किनारे जब हम खड़े होते हैं तो समुद्र का पहला तट दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। लेकिन पहला तट ये सिद्ध करता है कि दूसरा तट भी अवश्य है, लेकिन दिख नहीं रहा है। उसी तरह संसार में भी दो तट हैं, एक जन्म के, एक मृत्यु के। तो जन्म का तट तो दिखाई देता है लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। लेकिन जन्म का तट ये सिद्ध करता है कि मृत्यु का तट भी है, लेकिन कब है, कब आएगी, ये पता नहीं चलता। दूसरी समानता। तीसरी समानता, समुद्र चंचल है, संसार भी चंचल है। चौथी समानता, चंद्रमा के पूर्ण होते ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो समुद्र के देवता है चंद्र, और संसार के देवता है, संसार का देवता है मन। समुद्र का परिवर्तन चंद्रमा के कारण, संसार का परिवर्तन मन के कारण। मन के देवता है चंद्र। वेद मंत्र है, आप सब सुनते हैं, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत। तो मन के देवता है चंद्र, और मन के कारण संसार में हलचल है, और चंद्रमा के कारण समुद्र में हलचल है। प्रकारांतर से चंद्रमा ही संसार और समुद्र के दोनों के हलचल के कारण है ये और समानता। इन समस्त समानताओं के कारण गोस्वामी जी ने इस संसार को भी सागर कहा कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, राम जी की कथा रूपी सुदृढ़ नौका में सवार होकर के इस भव सागर से पार जा सकते हैं। अच्छा, कैसे जाएंगे? राम कथा रूपी नौका तो तैयार है, जिसको जाना है उसमें बैठ जाएगा। जिसको नहीं जाना है, आपको बहुत कुछ करना नहीं है। अच्छा, जिसे मान लीजिए बंबई जाना है, तो बंबई जाना है तो करना बस इतना है कि बंबई वाली गाड़ी में बैठ जाना है, आगे का काम वो गाड़ी करेगी। पार होना है भवसागर से तो राम कथा की नाव में, राम कथा रूपी जहाज में बैठ जाइए, आगे का काम ये जहाज करेगी, ये नाव करेगी, आपको कुछ नहीं करना। तो भगवान की कथा की महिमा का हम सब ने आज दर्शन किया। 7 बजा, 7 बज गइल बा। रुआ सबके आदेश होई तो आगे बढ़ावल जाई, या नहीं तो विश्राम कइल जाई। का मन बा? हाँ? बजे तक के समय बा। काल से हमनी के 4 बजे से कथा शुरू हो जाए।
हैजा कुछ लगा दिलो, घाम ना लगे वो सबके। 3:30 बजे यहाँ सब आ जाए, सबे साज बाज मिल के भजन शुरू हो जाए। हमहू प्रयास करब कि 3:45 बजे आ जाए। 3:45 बजे आ जाए तो व्यास पीठ के पूजन आरती करके 4 बजे से कथा शुरू हो जाए। 3.5 घंटा कथा ना बोलाई तो कथा पूरा होई ना। आज तनी तैयारी में लेट हो गई रहा। आज पहला दिन भगवान के कथा महिमा के दर्शन होला, कथा के महिमा के ही चर्चा कैल जाला। समय रहेला तो आगे भी कथा बढ़ेला, लेकिन 7 बजे विराम के समय बा तो 7 बजे समय से विराम होखो कि सबके पता रही कि 7 बजे विराम होई। अब भगवान के आरती में आप सब आरती के दर्शन करें। आरती भगवान के लिहला के बाद अपना अपना निवास स्थान में आदर पूर्वक प्रस्थान करें सभे। लेकिन काल से 3:30 बजे सब चली आई। राकेश बाबू हैजा कुछ छवा दी सवेरे कि घाम ना लगे, ठीक ना? हाँ, ये श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण आई आरती करी भगवान के। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन
शरण कहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन जो भी है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा